माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़कर कोई न दूजा, माही मंदिर। कैसे हैं सब लोग? मजे में? ओके। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे फुल कंसेप्ट ऑफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, एक्सरसाइज नंबर 5.7 5.7 के तहत हम लोग आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। बस मोटा मोटी कहे ना तो इतना बात समझ लीजिए कि किसी फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट करना सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। बस बात फिनिश हो गया। एक एक बात को दिमाग में एडजस्ट कराइए, लंबा लंबा भाषण याद रखने की जरूरत नहीं है। एक बात को दिमाग में एडजस्ट कराइए, अब पूरा का पूरा एक्सरसाइज कवर हो जाएगा। तो फुल कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में आपका स्वागत है। हम कह रहे हैं कि किसी फंक्शन को दो बार दो बार डिफरेंशिएट कर दीजिए और यही चीज कहलाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको हिंदी में हम द्वितीय कोटि का अवकलज कहेंगे। अभी तक हम लोग डिफरेंशिएशन 5.2 से लेकर 5.6 तक पढ़ लिए। उसमें हम लोग dy/dx परिकलित करते थे, निकालते थे, ज्ञात करते थे। तो dy/dx का स्टूडेंट्स नाम है प्रथम कोटि का अवकलज। dy/dx का नाम क्या दिया गया है? प्रथम कोटि का अवकलज, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है ना? dy/dx का नाम दिया गया प्रथम कोटि का अवकलज, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। और dy/dx का और भी बहुत सा नाम है, जैसे ना y डैश दे दीजिएगा ना तो ओहो हो गया dy/dx। y1 लिख दीजिए, ओहो dy/dx हो गया। f' लिख दीजिए, ओहो dy/dx हो गया। इस तरह से dy/dx का सब मिला के 4 गो नाम हो गया। एगो तो dy/dx हो गया, एगो तो y1 हो गया, एगो तो y डैश हो गया, एगो तो f' हो गया ना। तो प्रथम कोटि का अवकलज का बहुत सारा नाम है, लेकिन सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं dy/dx का। सबसे ज्यादा किसका यूज करते हैं? dy/dx का। तो इस सारा का सारा हो गया प्रथम कोटि का अवकलज, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब आ जाइए d²y/dx²। इसका दूसर का नाम y डबल डैश, तीसर का नाम y2, चौथा नाम f''x। इस सब जो है द्वितीय कोटि का अवकलज है। तो ये d²y/dx² का हम ज्यादा प्रयोग करेंगे, है ना। और कभी कभी y2 का भी यूज कर लेते हैं, कभी कभी f''x का भी यूज कर लेते हैं, है ना। कभी y डबल डैश का भी यूज कर लेते हैं। मतलब यूज तो सबका करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यूज होता है d²y/dx² का। तो इसका मतलब होता है द्वितीय कोटि का अवकलज, जिसका अंग्रेजी नाम है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। द्वितीय कोटि का अवकलज मतलब आप किसी फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट कर लीजिए और तब जो रिजल्ट आया वो आपका उस फंक्शन के लिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। अब कहिएगा कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकलेगा कैसे? व्यवस्था होना चाहिए, बिना व्यवस्था का कोई काम होगा कैसे, है ना। तो d²y/dx² निकालने के लिए पहले तो आपको dy/dx निकालना पड़ेगा। पहले तो आपको
यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ना निकालिएगा तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकाल लीजिएगा, एकदम नहीं होगा। तो आपको निकालना अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो इसके लिए जरूरी है कि आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना ही पड़ेगा। जब तक फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आप नहीं ज्ञात करिएगा तो सेकेंड ऑर्डर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो आप क्या करिए, डिफरेंशिएशन में जितना कुछ सीखे हैं उस हिसाब से आप dy बटा dx का मान निकाल लीजिए। उसके वैल्यू में आप d बटा dx ऐड करके एक बार फिर से डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तब जो आंसर आएगा वो डी स्क्वायर वाई बटा dx स्क्वायर का मान हो जाएगा। अब इस बात को समझाने के लिए हम एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 एग्जाम्पल का सहारा लेंगे। अभी 1 2 3 एग्जाम्पल का सहारा लेंगे आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब समझाने के लिए। तो चलिए बारी बारी से आइए। पहले y बराबर x के पावर 6, ये सब क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मान लीजिए हम x के पावर 6 आपको समझा रहे हैं, परीक्षा में x के पावर 7 दे देगा, x के पावर 8 दे देगा, 10 दे देगा, क्या फर्क पड़ता है, विषय तो मैथ है। एक सवाल बना तो उस टाइप का जितना है सब क्लियर हो गया। तो यह सब बात है, तो ध्यान रखिएगा। y बराबर x के पावर 6 है, इसका हम लोग कथी निकालने चले हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि द्वितीय कोटि का अवकलज निकालने चले हैं। तो हम आपको कथी कहे हैं, यह न कहे हैं कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर आपको ज्ञात करना है तो पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ज्ञात कर लीजिए, यानी कि प्रथम कोटि का अवकलज निकाल लीजिए, उसके बाद द्वितीय कोटि के अवकलज का बात करिएगा। तो चलिए y बराबर x के पावर 6, इसका dy बटा dx निकालना है। तो आप सब आदमी को पता है कि जब x के पावर 6 है तो इसमें सूत्र लगेगा n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, जहां n पावर है तो पावर कितना है 6 है, तो n के जगह 6 डाल दिया गया, तब x देखिए यहाँ x लिखा गया है, n माइनस 1 तो 6 माइनस 1 तो 5 हो गया है। डिफरेंशिएशन का हिंदी क्या होता है, अवकलन। अवकलन का मतलब घटाना होता है। तो 6 में से 1 घट गया तो हो गया कथी 5। तो ई जो 6x के पावर 5 निकला, इसका नाम है प्रथम कोटि का अवकलज। 6x के पावर 5 जो निकला, इसका क्या नाम है, प्रथम कोटि का अवकलज। लेकिन हमको कथी चाहिए बोलिए, अरे हमको तो चाहिए डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर ना। तो डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर छुटा हुआ है, डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये 6 कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा। x के पावर 5 का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर से वही फॉर्मूला n x पर n माइनस 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 5x पर 5 माइनस 1, तो 5x के पावर 4 हो जाएगा। देखिए 5x के पावर 4 हो गया। अब 6 बचेगा 30, x के पावर 4। तो देखिए फंक्शन का पावर था 6, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में x का पावर कितना हुआ 4। तो ध्यान दीजिए कि एक बार डिफरेंशिएशन करते थे तो एक पावर घटता था ना, अब 2 बार डिफरेंशिएशन किए हैं तो 2 पावर घटेगा कि नहीं घटेगा, बोलिए घटेगा कि नहीं घटेगा, ईमानदारी से घट जाएगा। तो यहाँ x के पावर 6 है तो आंसर का पावर 4। अगर क्वेश्चन का पावर 10 रहता तो आंसर का पावर 8 गारंटी के साथ रहता। अगर क्वेश्चन का पावर 20 रहता, x के पावर 20 होता, इसका कोई कहता कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ज्ञात करिए, तो आंसर में x का पावर तो 18 जरूरी होता। तो इतना बात को दिमाग में आप लाने का प्रयास कीजिए। इस तरह का एक क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा एकदम गारंटी के साथ। x के पावर 6 हम समझाए, वहां x के पावर 4 दे देगा, 3 दे देगा, 9 दे देगा, उससे क्या फर्क पड़ता है, बस nx पर n माइनस 1 याद रखना है। आ जाइए सेकेंड वाला क्वेश्चन में स्वागत है। y बराबर साइन 2x और निकालना है तो वही चीज डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर। तो डी वाई बटा डी एक्स पहले तो निकालना पड़ेगा। हम तो बोले हैं कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ज्ञात करने चले हैं तो तनी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही ज्ञात कर लीजिएगा। तो डी वाई बटा डी एक्स निकालिए। तो साइन 2x का डिफरेंशिएशन कथी,
साइन 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x और फिर 2x का डिफरेंशिएशन 2, तो हो गया रिजल्ट 2 cos 2x। 2 cos 2x साइन 2x का डिफरेंशिएशन 2 cos 2x। अब ये हुआ सिंगल डिफरेंशिएशन। अब हमको डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर चाहिए। तो ये जो दो देख रहे हैं ये दो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लिया गया है। और cos 2x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2x और फिर 2x, फिर इस 2x का डिफरेंशिएशन 2। अब 2 गुना 2 4 आए, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख दिया गया है साइन 2x। तो इस तरह से माइनस में 4 साइन 2x, माइनस में 4 साइन 2x हो गया आपका साइन 2x का कथी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। बुझते हैं ना। तो ये सब इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, ध्यान रखिएगा। एंड एक लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट में। y बराबर है ax, यहाँ a कांस्टेंट है और x फंक्शन है और दोनों आपस में गुना कर रहे हैं। तो इसका पहले सिंगल डिफरेंशिएशन हम निकाले। तो a कांस्टेंट को फॉर्मूला आप जानते हैं कि d बटा डी एक्स सी गुना एफ एक्स, जहां c कांस्टेंट आप एफ एक्स फंक्शन है। तो इस c को क्या करते हैं, काम धर के बाहर निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं, निकलो बाहर। और d बटा डी एक्स किसका करते हैं, तो एफ एक्स का करते हैं। तो वह वाला बात समझिए, ये a कांस्टेंट है तो इसको काम धर के बाहर निकाल दिए। x फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन किए। x का डिफरेंशिएशन आपको पता है कि 1 होता है, तो 1 हो गया। x का तो डिफरेंशिएशन 1 हो गया और 1 में a से गुना करेंगे तो a ना बचेगा। समझते हैं ना। x का डिफरेंशिएशन 1 और a तो यहाँ है ही। अब a में 1 से गुना करेंगे तो a बचेगा। अब डबल डिफरेंशिएशन करना है तो सिंगल डिफरेंशिएशन करके रिजल्ट कितना आया है a, और a का डिफरेंशिएशन करेंगे तो a इज फुल्ली कांस्टेंट और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में बताने का बखूबी प्रयास किया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप अच्छे से समझे भी होंगे। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एक अति महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। इससे क्वेश्चन बिहार बोर्ड हर बार पूछता है। इसको आप अच्छे से समझिए, एक बार 2 बार वीडियो को चलाकर देखिए और 5.7 बनाइए। कुछ नहीं है, बस फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन कर लीजिए और जो आंसर आया उसमें d बटा डी एक्स लगा के फिर से दोहरा दीजिए, डिफरेंशिएशन कर दीजिए और आपको मिल जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट।